अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। आज हम लोग बात करेंगे सत्यवादिता। सत्य कितना भोला भाला, कितना सीधा साधा, जो कुछ अपनी आंखों देखा बखान कर दिया, जो कुछ जाना बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, वही सत्य है। न कि सरल सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि के आत्मा की वाणी है। सत्यवादिता के लिए केवल निष्कर्ष मन चाहिए। एक झुंड के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ की लंबी श्रृंखला मन में बैठानी पड़ती है, और कहीं तात्पर्य न बैठा न पोल खुल तने मोह काला करना पड़ता है, और विश्वास का आघात सहना पड़ता है, और मानना का कड़वा घूंट पीना पड़ता है। हाँ, सत्य बोलने और करने में भी किसी का अकारण बुरा करने की मंशा न होनी चाहिए। काने को काना कहकर पुकारा या लंगड़े को लंगड़े जैसी नकल कर दिखाना सच बोलना या करना नहीं है। इसके पीछे सिधाने का इरादा। संसार में जितने महान व्यक्ति हुए हैं, सबने सत्य का सहारा लिया है, सत्य की उपासना की है। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत के उद्घोष राजा हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठा जगत विख्यात है। यह ठीक है कि उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने में अनेकों कठिनाइयों के दलदल में फंसना पड़ा, लेकिन उनकी कृति आज चांद की चांदनी और सूरज की रोशनी से कम प्रकाशपूर्ण नहीं है। महात्मा गांधी ने सत्य की शक्तिहीन विदेशी शासन की जड़ काट दी। उनका कथन है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की जाती है, त्यों-त्यों उसमें अनेक फल आते हुए नजर आते हैं। उसका अंत नहीं होता है। वस्तुतः सत्य भाषण और सत्य पालन के मीठे फल होते हैं। सत्य बोलने का अभ्यास बचपन से करना चाहिए। कभी-कभी झूठ बोलने से कुछ क्षणिक लाभ हो जाता है। बच्चे झूठ बोलकर माँ-बाप से पैसे ठग लेते हैं, पढ़ाई का बहाना करने से सिनेमा चले जाते हैं, किंतु यह क्षणिक लाभ उनके जीवन विकास का मार्ग अवरुद्ध कर देता है। उनके चरित्र में छिद्र होने लगता है, और रिश्ता हुआ चरित्र कभी महान हो नहीं सकता है। झूठ बोलने वालों के प्रति लोगों का विश्वास उठ जाता है। उनकी अपेक्षा सर्वत्र होती है, उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं। कभी-कभी उन्हें अपनी बेशकीमती जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है। क्या आपने उस लड़के की कहानी नहीं सुनी है, जो भेड़िया आया कहकर लोगों को उल्लू बनाता था? जो झूठ की मुठ पकड़कर दूसरे का शिकार करते हैं, वे खुद ही शिकार हो जाते हैं। सत्य सदा परिकल्पना से दृढ़तर होता है। यह भले ही रुखड़ा मालूम पड़े, इसमें चिकनाहट और मिठास का अभाव भले ही मालूम पड़े, किंतु उसका अर्थ यह नहीं कि इसकी अपेक्षा की जाए। इस पर ही संसार का सभी ज्ञान विज्ञान आधारित है। सारा मानव समाज इसकी धुरी पर कायम है। जिस समाज में खाली झूठ ही झूठ का प्रचलन हो, वह समाज क्या कभी समाज की रह सकेगा? वह समाज क्या कभी ज्ञान विज्ञान की बातों को समझ सकेगा? सत्य के खिलाफ बोलना ईश्वर के खिलाफ बोलना है, उसे दुखित करना है। असत्य बोलने वाले ईश्वर के प्रिय तो होते नहीं, उल्टे
दंड के भागी बनते हैं। सत्य से बढ़कर कोई पुण्य नहीं और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं। इसलिए सदा सत्य बोलने का प्रयास कीजिए, करना चाहिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।